आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोमेट्रिक प्रोसेस। साइकोमेट्रिक प्रोसेस में टोटल हमें 8 प्रोसेस पढ़ने हैं। पहला है सेंसिबल कूलिंग, दूसरा है सेंसिबल हीटिंग, तीसरा है ह्यूमिडिफिकेशन, चौथा है डीह्यूमिडिफिकेशन, पांचवा है कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, छठा है कूलिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन, सातवां है हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन और आठवां है हीटिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन। ये आठों प्रोसेस को हम जो साइकोमेट्रिक प्रोसेस होते हैं इसकी मदद से हम समझेंगे कि जब ये प्रोसेस होंगे तो जो भी हमने साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी आपको मैंने सेंसिबल कूलिंग और सेंसिबल हीटिंग के बारे में बताया है। थर्ड प्रोसेस जो आपका है वो है आपका ह्यूमिडिफिकेशन। अब ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे मॉइस्चर कंटेंट का इंक्रीज होना, मतलब मॉइस्चर कंटेंट को आप ऐड कर रहे हैं एयर के अंदर पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ह्यूमिडिफिकेशन का आप साइकोमेट्रिक पे चार्ट पे बनाओगे तो आपका जो लाइन होगा ये वर्टिकल लाइन होगा। देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे वर्टिकल। अगर मैं इसको 1 पॉइंट मानूं और इसको 2 पॉइंट मानूं तो यहाँ पे अगर आप ड्राइबल टेम्परेचर के लिए पूछेंगे कि ड्राइबल टेम्परेचर 1 पॉइंट पे कितना होगा, तो ड्राइबल टेम्परेचर देखिए आपका 1 पॉइंट पे dB1 है और 2 पॉइंट पे ड्राइबल टेम्परेचर कितना होगा dB2, क्योंकि दोनों पॉइंट से जो वर्टिकल लाइन आएगा वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो आपका ड्राइबल टेम्परेचर जो है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा जब आप ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे तब। अगर आप स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देख रहे हैं तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। तो 1 पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया उसको SH1 से डिनोट किया, 2 पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया उसको SH2 से डिनोट किया। अब देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है मतलब ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, मॉइस्चर कंटेंट को ऐड किया जा रहा है। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एयर में मॉइस्चर कंटेंट को ऐड करना। अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट 20% पर है पर आपको एज पर ह्यूमन कंफर्ट उसको 50% करना है तो आप ह्यूमिडिफायर का यूज करके या उसी को एयर वॉशर बोलते हैं, एयर वॉशर का यूज करके आप एयर में मॉइस्चर कंटेंट को ऐड करते हैं। अब ड्राइबल टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपका इंक्रीज हो रहा है, तो बताइए वेटेबल टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा। आपका वेटेबल टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। वेटेबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि आप 1 पॉइंट पे अगर इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे उसको हम WB1 से डिनोट कर रहे हैं और 2 पॉइंट से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसको WB2 अगर डिनोट करते हैं तो देखिए 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे वेटेबल टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वेटेबल टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा। अगर वेटेबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंथैल्पी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंथैल्पी भी आपका इंक्रीज होगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। तो 1 पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन इसको DP1 से डिनोट कर देते हैं, 2 पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन इसको DP2 डिनोट कर देते हैं। ये भी क्या हो रहा है, आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज हो रहा है। आप बताएंगे आपके RH पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। RH क्या होगा, देखिए यहाँ से अगर आप RH के लाइन कर्व इसको नोट करेंगे तो एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। तो 1 पॉइंट पे RH की वैल्यू कम होगी और 2 पॉइंट पे RH की वैल्यू ज्यादा होगी। तो RH का वैल्यू आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा आपका इंक्रीज ही होगा। अगर आप 75 पे लाइन ड्रॉ करोगे ना तो थोड़ा सा वैल्यू क्या होगा, मतलब ये भी वैल्यू क्या हो रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी इंक्रीज। समझ आया सर आपका ह्यूमिडिफिकेशन। इसी का अपोजिट कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, डीह्यूमिडिफिकेशन, मतलब 1 पॉइंट आपका ऊपर है और 2 पॉइंट आपका नीचे होगा। इसी का उल्टा कर दीजिएगा, डीह्यूमिडिफिकेशन का सारा डाटा चेंज हो जाएगा, सारा डाटा चेंज भी हो जाएगा। जो बढ़ रहा है वो घटेगा, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब जो डीह्यूमिडिफिकेशन होगा उसमें आप मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव कर रहे हैं। जैसे आप किसी ऐसे सिटी में है जो समुद्र के किनारे है तो वहाँ पे एयर में मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा है पर आपको एज पर ह्यूमन कंफर्ट क्या करना है, उसको कम करना है। तो वहां से डीह्यूमिडिफायर लगा के आप मॉइस्चर कंटेंट को क्या करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं। तो रिमूव अगर आप करेंगे तब क्या प्रोसेस होगा, वो इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है।